सर्दियां आते ही ना सबकी हुडीज, स्वेट शर्ट्स और जैकेट्स निकल आती हैं और उसी के साथ निकल आती है एक चाह गर्मा गर्म चाट खाने की। ये जो चाट है वो है छोले टिक्की। और छोले टिक्की की रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, साथ ही एक बोनस चाट की रेसिपी आ रही है, तो एंड तक जुड़े रहें। ठीक है जी। और इंट्रो के दौरान आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले टिक्की। और जैसे कि मैंने इंट्रो से पहले बताया था, आपको जुड़े रहना है एक बोनस रेसिपी के लिए, तो स्टे ट्यून्ड एंड तक। ठीक है जी। अब छोले टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले बनाएंगे, तो उसके लिए ओवरनाइट सोक्ड छोले एक कुकर में जाएंगे और ये सोकिंग वाटर भी साथ ही चला जाएगा। छोलों के साथ ही 2 इलायची, 3 से 4 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। अब सीजन करने के लिए सॉल्ट, मेरी मॉम जब भी छोले या राजमा प्रेशर कुक करती है ना, तो एक टेक्निक यूज करती हैं। दैट इज, जब तक प्रेशर नहीं बनता तब तक हाई आंच पे, और जैसे ही प्रेशर बनने लगता है उसको स्लो कर देती हैं। और 20 से 25 मिनट इज इनफ इस कुकर में। किसी किसी कुकर में 15 से 20 मिनट में भी छोले या राजमा गल जाते हैं। तो अभी हम वही टेक्निक यूज करेंगे। उससे एक तो छिलका टाइट नहीं होता, और सेकेंडली आपके छोले या राजमा बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। टिक्की के मिक्स के लिए बॉइल्ड आलू ग्रेट कर रखे हैं, उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स और सॉल्ट। ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर डालने से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, तो टिक्की भुरभुराएगी नहीं और क्रिस्पी भी हो जाएगी। टिक्की का मिक्स तैयार है, इसको रखते हैं साइड में और टिक्की की स्टफिंग बनाते हैं। वैसे तो टिक्की की स्टफिंग ऑप्शनल है, कुछ कुछ जगहों पे टिक्की की स्टफिंग नहीं डाली जाती। जैसे पंजाब साइड आप जाओ तो इस टिक्की में स्टफिंग नहीं डाली जाती, क्योंकि छोले बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। बट सिंस वी आर फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली वाले ना अपनी टिक्की में स्टफिंग जरूर ढूंढते हैं, तो हम भी स्टफिंग डालेंगे। चने की दाल लेंगे और उसके साथ थोड़े से फ्लेवर्स। ये जो चना दाल है, इसको हल्के से नमक और हल्दी के साथ उबाल लिया था। और ध्यान रखिए, पूरी तरह नहीं गलाना, बिल्कुल हल्की सी बाइट रखनी है ताकि वो स्ट्रक्चर होल्ड करे, और जब आप टिक्की की बाइट लें तो अंदर वाली स्टफिंग की भी बाइट आए। थोड़ा सा अदरक। अब ध्यान रखिए, जब भी चाट बना रहे हैं उसमें कुछ फ्लेवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अदरक, हरी मिर्च, धनिया और भुना हुआ जीरा। ये सब होने बहुत जरूरी है। अदरक डाल दिए, हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा भुना जीरा, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला एंड सॉल्ट। अब इस स्टफिंग में बाइंडिंग लाने के लिए थोड़ा सा आलू का मिक्स डाला जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये टिक्की की स्टफिंग तैयार है। अब टिक्कियां शेप कर लेते हैं। ठीक है जी। टिक्की शेप करने के लिए आलू का मिक्स ले लेंगे, उसको थोड़ा सा कटोरी शेप दे देंगे और उसके अंदर स्टफिंग डाल देंगे। इसी तरह से और भी टिक्कियां बना लेंगे। ये टिक्की शेप करते करते हमारे छोले भी पक चुके हैं, और मैंने ना थोड़ा सा टिक्की का मिक्स भी रख लिया है, क्योंकि आपको एक बोनस रेसिपी देनी है ना, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी छोलों की हालत देखते हैं। छोले पक चुके हैं, आपको मैश करके भी दिखा दिया है कि अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए एक कढ़ाई में घी अननेवाला। घी गर्म होते ही उसमें हींग, जीरा और धनिया। इस स्टेज पे आप थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रहा। उसका भी एक रीजन है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने ना एक अभियान चला रखा है
नो वेस्ट किचन का। यहाँ से जो भी नीचे जाता है ना, मम्मी उसको किसी ना किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले चाशनी गई थी, क्योंकि हमने गुलाब जामुन बनाए थे, तो उसकी चाशनी बच गई थी। उस चाशनी से मम्मी ने बना दी सौंठ की चटनी। अब इस छोलों में इमली का पल्प और गुड़ जाना है, पर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस सौंठ की चटनी से। इसमें इमली भी है, सौंठ का फ्लेवर भी है, सौंफ भी है और चाशनी भी है, तो सारी चीज़ें एक ही चीज़ से हो जाएगी। अगर आपके पास ये सौंठ की चटनी नहीं है तो थोड़ा सा इमली का पल्प, उसके बाद थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, गुड़ और सौंफ, ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी। इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट। जैसे ही जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल चली जाए ना, इसके अंदर पाउडर्ड मसाले डालेंगे। पाउडर्ड मसालों में हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ठोक के डालना है और लाल मिर्च रंग वाली, ठीक है जी। मसालों की कुकिंग रोकने के लिए थोड़ा सा पानी। मसाले पकते ही इसमें छोले डाल देंगे। देखिए, टिक्की के लिए छोले बनाने के दो तरीके हो सकते हैं कि पहले आप छोलों को बिल्कुल नॉमिनल मसालों के साथ पका लीजिए और एक ग्रेवी सी बना लीजिए। उसमें आपको चटनी भी चाहिए होगी, सौंठ वाली, इमली वाली। और दूसरा तरीका है जिसमें आपके छोले बने, उसके बाद उसमें आप इमली डालिए, इमली पकाइए और उसके बाद गुड़ डाल के फिनिश कर दीजिए। ये दूसरा तरीका है। मैं आपको इसमें इमली की चटनी डाल के दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे बनाना है, वरना इमली की चटनी बनाने की रेसिपी तो मैंने आप सबको दे ही रखी है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ध्यान रखिए सॉल्ट आपने प्रेशर कुक करते हुए भी डाला है। छोलों को हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि ग्रेवी थिक हो जाए। 25 से 30% छोले मैश करने हैं। एक बार छोले मैश हो जाएं और ग्रेवी हल्की सी थिक हो जाए, उस स्टेज पे हम इमली की चटनी डालेंगे। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो फिर से बता रहा हूं कि आप इसमें इमली का पल्प डालिए पहले, फिर इमली के पल्प को पकाइए और उसके बाद एंड में गुड़ डालिए, ठीक है जी। छोले ऑलमोस्ट डन है, इनको स्लो गैस पे पकने देंगे, बस एंड में थोड़ा सा धनिया डालना। अब हम एक मसाला बना लेते हैं जो टिक्की के ऊपर या चाट के ऊपर डाला जाता है। तो उसके लिए एक बाउल में कुटी हुई काली मिर्च, भुना जीरा, ब्लैक सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सॉल्ट, इसको मिक्स कर लेंगे और आपका ऊपर स्प्रिंकल करने वाला मसाला तैयार है। अब एक तवे पे ऑयल डालेंगे और टिक्की सेक लेंगे। जब तक टिक्की सिक रही है तब तक मैं आपको वो बोनस चाट की रेसिपी बता देता हूं। अब बोनस चाट ये है कि अगर आप फरीदाबाद जाएंगे तो फरीदाबाद में एक रेसिपी मिलती है, दैट इज छोले डोसा। तो छोले डोसा और कुछ नहीं है, एक ब्रेड टिक्की है। उसके लिए एक ब्रेड की स्लाइस ली जाती है, इसके दोनों तरफ टिक्की का मिक्स, दैट इज आलू का मिक्स लगा दिया जाता है और उसको सेक दिया जाता है। उसको छोले के साथ सर्व कर लेते हैं। वैसे इसमें स्टफिंग नहीं जाती, बट हम स्टफिंग डालेंगे क्योंकि हमारे पास है। अगर आपके पास ना हो तो स्टफिंग अवॉइड कर सकते हैं। मुझे खुद को नहीं समझ आया इसको डोसा क्यों बोला जाता है, बट सिंस बोला जाता है तो हम भी वही बोलेंगे, छोले डोसा, और वैसे ही सर्व करेंगे। टिक्की फ्राई हो रही है और बोनस रेसिपी भी तैयार है। अब छोलों को फिनिश करते हैं धनिया डाल के। टिक्की पक चुकी है, टिक्की निकाल लेते हैं और डोसा फ्राई कर लेते हैं। डोसा भी पक चुका है, अब चाट असेंबल करते हैं।
जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, टिक्की छोले प्लस बोनस चाट और छोले डोसा भी तैयार है। अब व्हाट आर यू वेटिंग? जल्दी जल्दी ये रेसिपी ट्राई करो और अलग अलग स्टेट्स के टूर पे जाओ, क्योंकि ये चाट आपको लखनऊ में भी मिलेगी, ये चाट आपको फरीदाबाद में भी मिलेगी, ये चाट आपको दिल्ली में भी मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया अलग अलग नामों से मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी ट्राई करो और फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग। और हाँ, इंस्टाग्राम स्टोरी में हमें टैग करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू जी।